देखिए क्वेश्चन नंबर 14.2 आपके पास बुक अवेलेबल है सभी के पास, ठीक है। 14.2 देखिए क्या कहता है कि उपरोक्त दिए गए प्रकथनों में कौन सा p प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है। यानी कि ऊपर जो कथन दिए गए थे, जो क्वेश्चन नंबर 14.1 में दिए गए थे, ये रफ हो गए। मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि पहला कथन था हमारा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है, बहुसंख्यक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रखा था हमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है और 5 संयोजी परमाणु अपमिश्रक है। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक है, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रखा था होल या बी पर अल्पसंख्यक वाहक है और 5 संयोजी परमाणु अपमिश्रक है। होल अल्पसंख्यक वाहक है और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक है। और डी ऑप्शन दे रखा है होल बहुसंख्यक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। उपरोक्त दिए गए प्रकथनों में कौन सा p पदार्थ के अर्धचालकों के लिए सत्य है। यानी कि यहाँ पे हमें p प्रकार के अर्धचालकों के लिए क्या निकालना है, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है ये ज्ञात करना है। अब p प्रकार के अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं, ठीक है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वह त्रिसंयोजी वाले पदार्थ की मिलाई जाती है। तो 5 संयोजी वाले दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब त्रिसंयोजी वाले पदार्थ देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है और होल बहुसंख्यक वाहक है। तो पी क्षेत्र में हम जानते हैं होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो ये वाला कथन हमारा सही हो गया, ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। यानी कि हम जानते हैं पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कोटर या होल होते हैं जिनमें त्रिसंयोजी पदार्थ का अपमिश्रक मिला होता है, ठीक। तो इसके साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14.3 देखना है कि क्या कहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए
किताब आपके पास सभी के पास उपलब्ध है, फिर भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। उनकी विशेषता, ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है, और चालन बैंड द्वारा दी गई है, ठीक। जो क्रम से Eg सापेक्ष में C, Eg सापेक्ष में Si तथा Eg सापेक्ष में Ge के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? ठीक, पहला दे रखा है हमें Eg स्मॉल देन Eg C लेस देन Eg Si लेस देन Eg और Ge। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें Eg कार्बन लेस देन Eg जर्मेनियम ग्रेटर देन Eg सिलिकॉन, ठीक। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमें Eg ग्रेटर देन कार्बन, Eg ग्रेटर देन Si और Eg क्या दे रखा है हमें जर्मेनियम। और चौथा ऑप्शन दे रखा है Eg कार्बन इक्वल Eg सिलिकॉन इक्वल Eg जर्मेनियम, ठीक। अब ये हमें क्या दे रखा है, देखो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि कार्बन में भी 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, सिलिकॉन में भी और जर्मेनियम में भी, ठीक है। आगे कहा है कि इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा
पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है। इनकी जो संयोजकता है वह क्या है, इनकी जो विशेष ऊर्जा है बैंड अंतराल द्वारा क्या करी गई है, चालन बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रम से हमारे किस प्रकार है, Eg कार्बन का दे रखा है, ये सिलिकॉन का दे रखा है और ये जर्मेनियम का, यानी कि Eg एनर्जी गैप जो बैंड अंतराल के बीच जो हमें दे रखा था, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि कार्बन यानी कि एनर्जी गैप कार्बन का जो होता है वह कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन का जो होता है वह होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर लास्ट बचा हमारा जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है, कार्बन, उससे छोटा सिलिकॉन और सबसे छोटा जर्मेनियम, यानी कि ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सत्य हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।